हे एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ बंदिता और आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हमने ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। उसके बाद आज हम देखेंगे ये जो एनिमलिया है, ये जो एनिमल किंगडम है, उसको हम डिवाइड करेंगे। वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसका नेक्स्ट डिवीज़न होगा, उसको कहेंगे फाइलम। जैसे एनिमलिया किंगडम में आएगा, उसके बाद नेक्स्ट किंगडम के बाद होता है फाइलम। किंगडम, फाइलम, उसके बाद उसका डिवीज़न होगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। आज हम पढ़ेंगे फाइलम के बारे में। किसके फाइलम? एनिमल के फाइलम। तो हमने ऑलरेडी जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में तो डिवाइड कर दिया था, 5 किंगडम्स में। उसके बाद फिर से उसको डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत हुई? व्हाट इज़ द नीड? देखो, जैसे कि है इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम ओनली 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। उसमें सारे के सारे प्लांट्स भी और बैक्टीरिया भी, एनिमल्स भी, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स उसमें इंक्लूड हो गए। और लास्ट में हमें मिला एनिमल्स। क्या है? एनिमल्स। और जी एनिमलिया है किंगडम, उसमें सारे एनिमल्स आ रहे थे, जैसे कि स्नैक से लेके, स्नैक इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, फ्रॉग भी वहाँ पे प्रेजेंट है, टाइगर भी वहाँ पे प्रेजेंट है, और एलिफेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट है, और छोटे छोटे जैसे कि अर्थ वर्म भी वहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, फिश भी वहाँ पे प्रेजेंट था। सो एवरीथिंग, सारे के सारे चीज़ एक ही किंगडम में प्रेजेंट है। तो फिर ये तो क्या हो गया? ये तो इजी नहीं होगा ना डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इतने सारे एनिमल्स एक ही ग्रुप में रहेंगे तो फिर तो ये तो प्रॉब्लम होगा। ये तो बहुत सारे डिफरेंट है, जैसे कि टाइगर है और फ्रॉग में बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन ये तो एक ही किंगडम में थे। इसीलिए ये सारे डिफरेंसेस को हटाने के लिए हमने फिर से जो एनिमल है, एनिमलिया किंगडम है, उसको हमने फिर से डिवाइड किया, फिर से उसको डिवीज़न किया। किंगडम के बाद उसके फाइलम, तो वो हम आज पढ़ेंगे। सो वी ऑल नो, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो एनिमल किंगडम है, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक मीन्स दे हैव न्यूक्लियस एंड दे आर मल्टीसेलुलर। जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि एनिमलिया में आएंगे, सारे के सारे क्या है? मल्टीसेलुलर है, मोर देन वन सेल, एंड ऑल्सो दे हैव न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ओनली प्लांट्स। हमने पढ़ा था प्लांट्स में ही क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं, बट एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है, दे आर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स प्लांट्स जो क्या होते हैं? दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए उनको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। बट एनिमल्स क्या है? जितने भी सारे एनिमल्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमलिया, मतलब जितने सारे एनिमल्स हैं सब के सब क्या है? हेटरोट्रॉफिक है। इट मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। दे हैव टू डिपेंड अदर एनिमल्स और अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। नेक्स्ट है, दे डू नॉट हैव सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम। देखो, ये नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी में, हमारे पास, हम क्या है? एनिमलिया में, मैमल्स में आएंगे। हमारे बॉडी में क्या है? नर्वस सिस्टम है। वैसे ही सारे एनिमल्स के पास ये जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम क्या है? इसी की वजह से हमें कोई टच करता है या कोई पिंच करेगा या मच्छर काटेगा, एवरीथिंग वी कैन फील, हम उसको फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम, और सेंसरी ऑर्गन्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो सारे एनिमल्स के पास ये प्रेजेंट है, बट एक एनिमल ऐसा है जो कि है स्पॉन्जस। ये उसका डायग्राम है, देखो ये। इनके पास क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन्स या नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, सो दे कैन नॉट फील पेन। इसको मारेंगे, काटेंगे, कुछ करेंगे, इनको शायद पेन नहीं होता होगा। तो फिर ये जानने के लिए उनको पूछना पड़ेगा, ठीक है, इनको पेन होता है या नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या है? नर्वस सिस्टम नहीं है। बट हमारे पास है। हमें मच्छर काटेगा तो फिर हम क्या करते हैं? उसको हटाते हैं या मारते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। बट जो स्पॉन्जस है उसके पास ये नर्वस सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते। बाकी सारे एनिमल्स के पास ये फीचर्स प्रेजेंट होता है। तो मैंने ऑलरेडी कहा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम कौन सा लिया है? एनिमलिया लिया है। जो एनिमलिया किंगडम है उसको हमने फर्दर डिफरेंट फाइला में डिवाइड किया है, डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया है। सो कितने टोटल फाइलम है? देखो, टोटल 11 फाइलम्स आते हैं। देखो, सो मेनी फाइलम्स आर देयर। इसको कैसे याद रखेंगे? इतना सारा डिफिकल्ट डिफिकल्ट नेम है, इतना बड़ा बड़ा नाम है, और टोटल 11 आर देयर। सो हाउ वी विल रिमेंबर?
कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं ईजिली एक्सप्लेन करूँगी, कितने ईजी से ये सारा नाम याद हो जाएगा। जैसे कि एक हो गया पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, टेनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलेलमिन्थिस, एनिलिडा, एथ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कॉर्डाटा। जैसे मैंने याद किया है वैसे ही आप लोग ईजी से याद कर सकते हो। कैसे, मैं एक ट्रिक बताऊँगी, ठीक है। देखो इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं। देखो फर्स्ट लेटर सबका देखो पी, सी, ए, तो फिर इसको यूज़ करके मैंने एक बनाया है। देखो फर्स्ट क्या है, पी फॉर प्लीज़, सी फॉर कॉल, फिर से सी है, सी में किसी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चार्लिस लिख लेंगे क्योंकि शाहरुख खान का नाम था ना, कौन सा मूवी में, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर में, ठीक है। चार्ली, प्लीज़ कॉल चार्लिस। उसके बाद क्या आएगा, पी ए, 3 ए आएंगे, तो पी ए। पा मूवी देखे हो ना, उसमें 2 ए था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। पा मेरा, ई फॉर एग्ज़ाम, एच फॉर हो। ये एक मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है जिससे हम याद कर सकते हैं, इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है इसका मीनिंग वगैरह। तो फिर ये क्या आ गया, प्लीज़ कॉल चार्लिस, पी ट्रिपल ए, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम हो चुका। तो फिर प्लीज़ का पी लेंगे, सी, पी ए में क्या है, एस्केलेलमिन्थिस, एनिलिडा, एथ्रोपोडा, 3 ए, ठीक है। उसके बाद मोलस्का का मेरा एग्ज़ाम से होगा एकानोडर्माटा, उसके बाद होस का होगा हेमिकोडाटा, और चुका का सी का होगा कोडेटा। सो ये है इजी टू रिमेंबर। होप यू ऑल कैन रिमेंबर दिस। तो फिर क्या क्या नाम है, पी फॉर पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, टेनोफेरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलेलमिन्थिस, एनिलिडा, एथ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडोमाटा, हेमिकोडाटा, और लास्ट में क्या है, कोडाटा। तो फिर इसको भी देखो पढ़ लेते हैं, प्लीज़ कॉल चार्लिस, पी ट्रिपल ए, पा मेरा एग्ज़ाम हो चुका। चलो किसी का तो एग्ज़ाम हो चुका, लेकिन हमारा तो एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो फिर ये जो डिवीज़न हुआ, ये किस बेसिस पे डिवीज़न हुआ और क्या क्या देख के डिवीज़न हुआ। जैसे कि देखो ये जो टोटल 11 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, टोटल 11 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, मैं इसको कैसे बोलती हूँ। देखो ये जो पोरिफेरा है, ये जो फर्स्ट एनिमल पोरिफेरा है, ये क्या है, लॉयर एनिमल्स है। कुछ कुछ एनिमल्स है जो लॉयर एनिमल्स है, और जो लास्ट में जो आएंगे ये क्या है, हायर एनिमल्स। ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। ये पोरिफेरा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट होती है, इससे ये जो सिलेंडरेटा है ये थोड़ा अपडेटेड होगा या थोड़ा अच्छा वर्जन होगा। इससे थोड़ा अच्छा क्या होगा, टेनोफेरा का होगा। जैसे कि मैंने ये जो नीचे दिया है सेल फोन, देखो ये जो पहला वाला सेल फोन है और अभी वाला सेल फोन है, इसमें कितना डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपडेट हुआ, पहले ये बना उसके बाद ऐसे बना। ये क्या है, फीचर्स डेवलपमेंट हुए। यहाँ पे जो फीचर्स नहीं था, ये सारे फीचर्स यहाँ पे लाए। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स मिला, फिर से यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यू फीचर बढ़ के अभी क्या हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है, अभी आईफोन है, ठीक है। वैसे ही ये जो पोरिफेरा है, ये सबसे लोअर एनिमल्स में है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे भी इनका वर्जन भी क्या हुआ, अपडेट हुआ, धीरे धीरे बढ़ा। उसके बाद लास्ट क्या हो गया, कॉर्डेटा। तो फिर ये ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, मतलब इनके पास जो फीचर नहीं है, धीरे धीरे ये फीचर क्या होगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा सेलफोन का इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, वैसे एनिमल किंगडम का भी इवोल्यूशन हो रहा था। अगर मैं बोलूँगी जितने भी सारे एनिमल्स हैं, सबको बनाया कौन, भगवान ने बनाया है।
तो फिर वो भी देखो फर्स्ट वो सोचे कि अरे अर्थ में हम कुछ भेजेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जिस एनिमल होगा, तो फिर पोरिफेरिया भेज दी। उसके बाद उनको क्या हुआ, अरे इसके पास तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, इसके पास नहीं है, इसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, चलो इसका कुछ अपडेट करेंगे, न्यू वर्जन भेजेंगे। तो फिर उसके बाद सिलेंड्रेटा भेजे, उसमें जो जो कमी था उसको वो डेवलप किए नेक्स्ट वर्जन में। उसके बाद नेक्स्ट प्लेटिहेलमिन्थेस, ऐसे ही डेवलपमेंट कर करके लास्ट में जो फीचर आया कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में हम लोग भी आएंगे, टाइगर, एलिफेंट, ये सारे आएंगे, और हम ह्यूमंस भी आएंगे, ठीक है। सो लास्ट वर्जन क्या है, ह्यूमन। यहाँ पे जैसे आईफोन है सबसे टॉप में अभी, वैसे ही यहाँ पे कॉर्डेटा में क्या है, ह्यूमन बींग्स है। तो इनके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत डेवलप्ड है अभी तक, ठीक है। अगर अगर उसके बाद नेक्स्ट कुछ आएगा, जैसे कि आईफोन के बाद शायद और कुछ आ सकता है, वी डोंट नो क्या आएगा, वैसे ही कॉर्डेटा के बाद अगर कुछ आएगा तो शायद ह्यूमन के पास सुपर पावर्स मिल जाए, कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो डेवलपमेंट हुआ धीरे 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 धीरे, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे धीरे धीरे ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग में है ये सब क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, और जो लास्ट लास्ट में जो आएंगे ये सब हायर ऑर्गेनिज्म है। ये इनके पास सारे ऑर्गन सिस्टम ये सारे डेवलप्ड मिलेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जो कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं होगा। तो फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, वो भी RH विटेकर ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था, बिकॉज ऑफ किसी का फूड हैबिट्स को देख के, कौन क्या खा रहा है, कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेटेरोट्रॉफिक है, कौन पैरासाइट है, और किसी को देखा था कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। उन्होंने देखा था कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, कौन अपना खाना खुद बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, एवरीथिंग ही हैज़ सीन। और ये सब देख के उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था। वैसे ही जो अभी हम देख रहे हैं, जो एनिमल किंगडम के जो डिफरेंट फाइलम है, टोटल कितने हैं, 11 फाइलम है। तो फिर यहाँ पे भी किसी ना कुछ यहाँ पे भी देख के डिफरेंट 11 ग्रुप्स में डिवाइड किया होगा। तो फिर ये सब क्या है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हो गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर प्रेजेंट है या नहीं है, नेचर ऑफ सीलम किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, कौन सेगमेंटेड है, कौन नहीं है, किस में नोटोकॉर्ड है, किस में नहीं है। अभी तो ये बहुत हैवी डरावना नाम दिख रहा है, लेकिन आगे मैं जब इसको एक्सप्लेन करूँगी तो फिर ये ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखो फर्स्ट हो गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल्स आएंगे। फर्स्ट हो गया सेलुलर लेवल, सेकंड टिश्यू लेवल, थर्ड ऑर्गन लेवल, उसके बाद फोर्थ आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये क्या है, देखो आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, हमने पढ़ा था सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फिर सबसे जो छोटा हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या है, सेल है। तो फिर ये जब सेल होगा, व्हेन मोर नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर, जब सेल बहुत सारे सेम तरह के सेल कंबाइन होंगे, वो क्या बन जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, टिश्यू। व्हेन टिश्यू कंबाइन, अगर टिश्यू बहुत सारे टिश्यू ऐसे कंबाइन होंगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे, ऑर्गन। उसके बाद व्हेन ऑर्गन कंबाइन, सेम तरह के ऑर्गन सेम फंक्शन जो करेंगे एक साथ मिलके वो बन जाएंगे ऑर्गन सिस्टम। उनको क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे भी जो एनिमल्स है, इतने सारे एनिमल्स हैं, उनको भी डिवाइड किया है। कौन सा एनिमल खाली उनके बॉडी पे सेल ही प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा। कौन कौन से एनिमल है जिसके बॉडी में ओनली सेल इज प्रेजेंट, और कौन कौन है जो कि सेल से थोड़ा डेवलप होके टिश्यू उनके बॉडी पे प्रेजेंट है, और कौन कौन है जो कि ऑर्गन लेवल है, मतलब जिनके बॉडी पे ऑर्गन प्रेजेंट है, और कौन कौन ऐसे एनिमल्स है, कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जिसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस। देखो कैसे, यहाँ पे देखो मैंने जो बताया सेम यहाँ पे लिखा है, सेलुलर लेवल इज द मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है, जो पहले वाला है, जो पोरिफेरा हमने पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल में आएंगे स्पॉन्जेस।
वो क्या है, सेलुलर लेवल है। सो फर्स्ट है, सबसे पहला आया था, तो फिर उसमें तो बहुत सारे कमियां होगी, तो फिर वो क्या है, सेलुलर लेवल है, सबसे छोटा है और उसमें क्या है, सेल है, टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एज अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। अगर सेम टाइप ऑफ सेल, ये एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल क्या होंगे, टुगेदर दे फॉर्म सेम फंक्शन, वो क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे, दे आर कॉल्ड टिश्यू। एंड टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू जब ग्रुप हो जाएंगे उसके बाद वो बना लेंगे ऑर्गन। और सेम तरह के ऑर्गन, जैसे कि हमारे बॉडी पे हम रेस्पिरेशन करने के लिए हमें कौन कौन सी ऑर्गन चाहिए होता है, लंग्स चाहिए, यस, और इसोफेगस चाहिए, और बहुत सारे, जितने सारे ऑर्गन हमें चाहिए सबको मिला के हम ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं उसको, ठीक है। उस ऑर्गन सिस्टम को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। वैसे ही ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तो फिर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर एनिमल है, उनके पास क्या होगा, सेल लेवल होगा, सेलुलर लेवल होगा। और जो हायर ऑर्गेनिज्म है, धीरे धीरे बढ़ के टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, वैसे धीरे धीरे उनका लेवल भी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, जो सेलुलर लेवल है उसमें कौन सा एग्जाम्पल आएंगे। मैंने तो 11 टोटल फाइलम बताया था। तो फर्स्ट फाइलम क्या है, पोरिफेरा। तो एक ही पोरिफेरा आएगा जिसका कि सेलुलर लेवल होता है, बाकी सबका टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। ये पोरिफेरा का ही एग्जाम्पल है। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस एक एनिमल है। उसके बाद टिश्यू लेवल, फर्स्ट तो हो गया सेलुलर लेवल, उसके बाद टिश्यू लेवल। सो पोरिफेरा के बाद क्या आएगा, पोरिफेरा जैसे कि हमने याद किया था, प्लीज कॉल चार्लिस पा, ट्रिपल ए पा, मेरा एग्ज़ाम हो चुका। तो फर्स्ट आएगा पोरिफेरा, तो फिर पोरिफेरा है क्या है, सेलुलर लेवल। उसके बाद आएगा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में कौन कौन सा आएगा, सिलेंडरेटा, सेकंड वाला, कॉल सी फॉर सिलेंडरेटा। उसके बाद ऑर्गन लेवल क्या आएंगे, सिलेंडरेटा और ये जो है टेनोफेरा, ये दोनों ही टिश्यू लेवल में आएंगे। उसके बाद ऑर्गन लेवल में क्या आएंगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है वो ऑर्गन लेवल में आएगा। और ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या आएंगे, एनिलिडा से स्टार्ट होगा लास्ट कॉर्डेटा तक, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, एस्केलेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडोमाटा, हेमिकोडाटा और कॉर्डेटा, ये सारे के सारे क्या आएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल आएंगे। सो कौन से सिस्टम में आएगा, कौन सा लेवल पे आएगा, आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो फिर अभी है, नेक्स्ट हो गया, पहले तो हमने देख लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या क्या आएंगे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और लास्ट में आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। वैसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी सिमेट्री। तो फिर ऐसे ही डिवाइड कर दिए कौन से लेवल पे आएगा, पोरिफेरा कहाँ पे आएगा, सिलेंडरेटा कहाँ पे आएगा, एकाइनोडर्माटा कहाँ पे आएगा, एवरीथिंग ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद क्या आएगा, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री को भी देख के क्या किए हमने, एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया। तो फिर ये जो सिमेट्री है ये क्या है, हमने स्कूल में पढ़ा होता है। सिमेट्री क्या है, अगर ये एक सर्कल है या एक बॉक्स, रेक्टेंगल है, तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरह के इसको हम सिमेट्री कर सकते हैं। तो फिर ये क्या होगा, अगर ये रेक्टेंगल है उसको हम अगर बीच में से एक लाइन खींचेंगे तो फिर क्या होगा, ये लेफ्ट और ये राइट साइड दोनों सेम सेम ही मिलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्री। ये भी देखो ये सर्कल है, इसको अगर मैं बीच से काटूंगी तो फिर ये जो लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों क्या होगा, सेम मिल रहा है। अगर ऐसे भी मैं काटूंगी फिर भी ये क्या होगा, ये जो टॉप जो अपर साइड है और जो डाउन वाला दोनों क्या होगा, सेम सेम मिलेगा। इसी को हम कहते हैं सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। तो फिर एनिमल्स को उनकी सिमेट्री को देख के भी उनको डिफरेंट तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्या क्या है देखो, एक होता है बायलेटरल सिमेट्री, नेक्स्ट हो गया रेडियल सिमेट्री, और थर्ड क्या है, एसिमेट्री।
ये सब क्या है आगे देखेंगे। बायलेटरल सिमेट्री मीन्स देखो ये जो एग्जाम्पल है बटरफ्लाई और बैट, ये सब क्या है बायलेटरल सिमेट्री। ह्यूमन बींग भी क्या आएंगे बायलेटरल सिमेट्री। हमें भी अगर बीच में से हमें काटेंगे, ये देखो हमारा आँख है, ये नाक है, मुंह है, हाथ, ये हो गया, उसके बाद हंसना मत, ठीक है। तो फिर इसको भी हम सिमेट्री में काटेंगे, दो हिस्सों में काटेंगे, तो फिर क्या होगा, लेफ्ट साइड जो जो चीज़ मिलेगा राइट साइड हमें से सेम सेम चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो फिर इसको क्या कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। अगर मैं इसको बीच में से काटूंगी ऐसे, तो फिर ऊपर और नीचे सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो फिर ये एक ही तरह का सिमेट्री हो सकता है, एक ही हम सिमेट्रिकल लाइन खींच सकते हैं इनके बीच में। जैसे कि ये बटरफ्लाई हो गया, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो फिर उसको क्या कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। अगर ऐसे काटूंगी तो फिर इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, जो ऊपर वाला और नीचे वाला डिफरेंस आ जाएगा, सेम सेम नहीं आएगा। इसीलिए हमको बीच में से एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम काट सकते हैं, इसको हम कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे भी देखो वन सिमेट्रिकल लाइन ही हम कट कर सकते, तो फिर ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आएगा, इसको क्या कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। इनके एग्जाम्पल में क्या है एनिलीडा और एथ्रोपोडा, जो ए पढ़े थे ना, एनिलीडा और एथ्रोपोडा, ये दोनों क्या आएंगे बायलेटरल सिमेट्री में आएंगे। उसके बाद है रेडियल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री क्या है, उनको जितने भी कट कर लो, जैसे कि एक सर्कल है, इसको हम यहाँ पे भी कट करेंगे तो फिर हम दो हिस्सा मिलेगा, यहाँ पे भी करेंगे तो फिर सेम सेम मिलेगा, यहाँ पे भी करेंगे सेम सेम मिलेगा। तो फिर क्या है जितने भी कट्स करो जहाँ पे भी करो वहाँ वो क्या होगा, हमें सिमेट्री लाइन मिल सकता है। एक ही लाइन खींचना है, एक ही टाइम पे एक ही लाइन खींचना है, तो फिर क्या होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड या अप साइड और डाउन साइड सेम सेम मिलेगा, इसको क्या कहेंगे रेडियल सिमेट्री। मोर देन वन लाइन, अगर बायलेटरल सिमेट्री है तो फिर एक ही सिमेट्रिकल लाइन हम खींच सकते हैं उनके बीच में, और रेडियल सिमेट्री है तो फिर बहुत सारा लाइन खींच सके। यहाँ पे देखो ये स्टार फिश है, यहाँ पे करेंगे तो फिर लेफ्ट और राइट साइड सेम मिलेगा, अगर यहाँ पे खींचेंगे तो फिर भी यहाँ इधर और इधर सेम ही मिलेगा, यहाँ पे भी खींचेंगे तो फिर लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम मिलेगा। तो फिर यहाँ पे मोर देन वन सिमेट्रिकल लाइन वी कैन ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, सिलेंटरेटा, टेनोफेरा एंड एकाइनोडोमाटा। ये सारे एग्जाम्पल हमें याद रखना है, मैं आपको नेक्स्ट में आगे मैं बहुत ईजिली मैं ये सब एग्जाम्पल में याद करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमेट्री। एसिमेट्री क्या है, जिसको हम लाइन खींचेंगे बट लेफ्ट साइड या राइट साइड या अप साइड या डाउन साइड सेम नहीं आएगा, जितना भी ट्राई कर लो वो सेम आएगा ही नहीं। जैसे कि ये जो लीफ है देखो, अगर मैं एक ऐसा वाला ड्राइंग करूँगी, इधर ऐसा है इधर ऐसा है, तो फिर मैं इसको एक ड्रॉ करूँगी सिमेट्रिकल लाइन, तो फिर ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है सेम आया नहीं आया। अगर ऐसे भी खींचूंगी ऊपर और नीचे सेम आया नहीं आया, इसको क्या कहेंगे एसिमेट्री। ये वाला भी देखो, ये जो ड्राइंग है जो ऊपर और नीचे सेम है, देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इधर है जो कि यहाँ नहीं है, तो फिर ये क्या है एसिमेट्री है। अगर ऊपर नीचे तो हो गया, लेफ्ट और राइट भी देखेंगे, अगर ऐसे बीच में से लाइन खींचेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है, ऊपर तो सेम है लेकिन ये जो नीचे क्या है एक वी शेप आ रहा है लेकिन इधर नहीं है, तो वी क्या है एसिमेट्री है। और ये सारे एग्जाम्पल किस में दिखाई देते हैं, स्नेल और स्पॉन्जिस में। स्पॉन्जिस किस में आएगा, पोरिफेरा में आएगा, ठीक है। और जो स्नेल है वो मोलुस्का में आएगा। आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया, जो बायलेटरल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या है और एसिमेट्री क्या है। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता क्या है, देखो जितने भी एनिमल्स हैं वो दे आर मेड अप ऑफ जर्म लेयर। वो क्या क्या जर्म लेयर है, देखो 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिजोडर्म। अगर ये बॉडी है, देखो ये जो अंदर जो लेयर है पूरा इनसाइड लेयर को क्या कहेंगे, एंडोडर्म। और जो बीच वाला लेयर है उसको कहेंगे मिजोडर्म। एंड द लेयर आउटसाइड, जो सबसे ऊपर जो लेयर है उसको कहेंगे एक्टोडर्म। 3 तरह के जर्म्स लेयर होते हैं, बट
कोई कोई एनिमल्स में क्या होते हैं, 2 ही लेयर प्रेजेंट होते हैं और किसी में 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक हो गया डिप्लोब्लास्ट और नेक्स्ट हो गया ट्रिप्लोब्लास्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है डिप्लोब्लास्ट मीन्स 2 ही लेयर प्रेजेंट होंगे। तो फिर कौन कौन सा लेयर होगा, एक तो एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा जो बाहर का लेयर है, और दूसरा होगा एंडोडर्म जो अंदर का लेयर है। जो बीच वाला लेयर है, ये जो अंदर वाला लेयर है जो मेसोडर्म है, वो एब्सेंट होता है किसमें, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। तो मेसोडर्म ये जो जगह है ये खाली रहता है, बीच वाला स्पेस रहता है, खाली रहता है, और इसी खाली स्पेस को हम क्या कहेंगे, मेसोग्लिया। क्या कहेंगे, मेसोग्लिया। और यहाँ पे हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होंगे, तीनों के तीनों लेयर प्रेजेंट होंगे। तो फिर ये जो ऊपर वाला लेयर है उसको कहेंगे एक्टोडर्म, अंदर वाला मिडिल जो लेयर है उसको कहेंगे मेसोडर्म, और जो पूरा अंदर वाला लेयर है उसको हम कहेंगे एंडोडर्म। तो ये तीनों के तीनों लेयर किस में प्रेजेंट है, उसको ट्रिप्लोप्लास्टिक कहेंगे, और ओनली 2 लेयर्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसको डिप्लोप्लास्टिक कहेंगे। और मेसोडर्म की जगह पे ये जो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल के पास मेसोग्लिया होता है। और कौन कौन से एनिमल में डिप्लोप्लास्ट दिखाई देता है और कौन से एनिमल्स में ट्रिप्लोप्लास्ट दिखाई देता है, यहाँ पे देखो। सो हमें तो पता है लोअर ऑर्गेनिज्म में जो जो डिप्लोप्लास्ट मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म में फाउंड होगा और ट्रिप्लोप्लास्ट मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में फाउंड होगा। तो फिर डिप्लोप्लास्ट देखो कहाँ कहाँ पे, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा एंड टेनोफेरा, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फाइलम में क्या दिखाई देते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। एंड नेक्स्ट प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेके लास्ट तक कॉर्डेट्स तक, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केलेल्मिन्थिस, एनिलिडा, एथ्रोपोडा, मोलुस्का, ये सारे में प्लैटीहेल्मिन्थिस से स्टार्ट होगा लास्ट तक कॉर्डेट्स तक, सारे में क्या दिखाई देंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और ओनली 3 में पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा और टेनोफेरा में ओनली डिप्लोब्लास्टिक दिखाई देंगे। समझ में आया। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है बॉडी केविटी और सिलोम। तो फिर ये सिलोम क्या होता है, सिलोम मतलब केविटी, सिलोम का मतलब क्या होता है, केविटी मतलब खाली वाला स्पेस। ये देखो जैसे कि पाइप हम देखते हैं ना, स्ट्रॉ या पाइप कुछ होगा तो फिर ये क्या होगा, खाली रहता है, अंदर कुछ नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, कैविटी या सिलोम। तो फिर किसी किसी एनिमल्स की बॉडी पे ये जो कैविटी होता है प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, सिलोम। और कोई कोई एनिमल में ये जो कैविटी होता है एब्सेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट कहते हैं। तो देखते हैं चलो। The fluid filled between the body cavity and between the body wall and the digestive tract of the animal is called coelom। और ये जो coelom होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर हम देखेंगे, ये देखो यहाँ से माउथ से लेके नीचे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ तक क्या होगा, एलिमेंट्री कैनल है, इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। ये जो हमारा आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, ये जो हमारा स्किन वगैरह है, ये किससे बना होता है, एक्टोडर्म से। जो आउटर लेयर है वो किससे बना होता है, एक्टोडर्म से। और जो ये अंदर वाला जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये जो लेयर है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंडोडर्म, इनसाइड वाला लेयर, ठीक है। और ये जो बीच में क्या होता है, मेसोडर्म प्रेजेंट होगा। बट मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट होता है, देखो ये अंदर होता है मेसोडर्म, और मेसोडर्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, और बीच में वो एक स्पेस छोड़ेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, सिलोम। चलो फिर से बताती हूँ, ये जो सिलोम है कैसे बनता है, सिलोम जो बनता है तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे जहाँ पे। सो तीनों के तीनों जर्म लेयर मीन्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। किस किस में प्रेजेंट होते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, हमने तो देख लिया, जो पोरीफेरा है और सिलेंटरेटा है और टेनोफेरा है, इसमें तो 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो फिर उसमें बॉडी कैविटी दिखाई देगा, नो चांस, वहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट तक उसमें ही हम क्या मिलेगा, हमें सिलोम मिल सकता है। देर इज ए चांस टू फाइंड सिलोम। देखते हैं कहाँ कहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, हम देखेंगे। तो ये जो सिलोम है, तीनों चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, एक्टो भी प्रेजेंट होगा, एक्टो कहाँ पे रहता है, बाहर, एंडो, और बीच में क्या रहेगा, मेसोडर्म। ये जो मेसोडर्म है पूरा कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पे कैसे प्रेजेंट होगा, अगर एक्टोडर्म के एड्ज में और एंडोडर्म के एड्ज में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया एक्टोडर्म, ऐसे मैं बनाती हूँ, ये एक्टोडर्म है
और ये एंडोडर्म है, ठीक है। इसी से ही अटैच्ड क्या होंगे, मेसोडर्म। ये ऐसे मैं बना रही हूँ, डार्क बना रही हूँ कि ये क्या है, मेसोडर्म, मेसोडर्म ले। और जो बीच में जो स्पेस रहेगा उसको ही हम कहते हैं सिलोम। इसको क्या कहेंगे, सिलोम, मतलब कैविटी। ये जैसे स्ट्रॉ जैसे खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी को ही हम कहते हैं सिलोम। तो फिर ये देखो 3 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो कैसे होता है देखो, द ट्रू सिलोम हैज़ मेसोडर्मल ओरिजिन, इट इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन एदर साइड। मैंने ये कहा था दोनों साइड पे मेसोडर्म प्रेजेंट होगा, इधर भी मेसोडर्म और इधर भी मेसोडर्म। अगर पूरा स्पेस में मेसोडर्म प्रेजेंट होगा उसको हम सिलोम नहीं कहेंगे, कंप्लीट सिलोम, ट्रू सिलोम इसको नहीं कहेंगे। अगर स्पेस होगा तभी ही उसको हम क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे। देखो कैसे, एक्टोडर्म यहाँ पे होगा, एंडोडर्म यहाँ पे होगा, और मेसोडर्म क्या है, बोथ साइड, बोथ साइड थोड़ा थोड़ा होगा और बीच में खाली स्पेस होगा। ये जो खाली स्पेस को हम क्या कहेंगे, सिलोम। देखो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। देर आर 3 सच कैटेगरीज डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ सिलोम। किस में प्रेजेंट होते हैं, किस में एब्सेंट होते हैं। देखो तीनों चीज़ प्रेजेंट होगा तभी ही उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि जर्म लेयर क्या क्या है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर भी अगर तीनों चीज़ प्रेजेंट है बट ऐसे अरेंजमेंट अगर नहीं होंगे, डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट होंगे, उसको हम सिलोम नहीं कहेंगे। देखो कैसे, ये हो गया ए सिलोमेट। ये जो ए सिलोमेट कैसे होगा, दीज एनिमल्स हैव नो बॉडी कैविटी एट ऑल। देखो ये जो ए सिलोमेट है इसमें भी तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होते ही हैं, बट जो अरेंजमेंट होता है उनका वो कैसे होता है, एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, और पूरा बीच में क्या होंगे, मेसोडर्म होगा। तो फिर उसको तो हम सिलोमेट नहीं कहेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है उनके बीच में, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ए सिलोमेट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो पोरिफेरा और सिलेंडरेटा, ये रॉन्ग, गलत लिखा है, ठीक है। ये जो स्टार्ट होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, प्लैटीहेल्मिन्थिस। जो प्लैटीहेल्मिन्थिस है उसमें क्या दिखाई देता है, ए सिलोमेट दिखाई देता है, क्योंकि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है बट उनका अरेंजमेंट कैसा है कि स्पेस बिल्कुल भी अंदर नहीं है, तो फिर उसको क्या कहेंगे, ए सिलोमेट कहेंगे। मैं नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगी। नेक्स्ट क्या है, सूडो सिलोमेट। सूडो मीन्स क्या है, फॉल्स। सिलोम, सिलोम प्रेजेंट जैसे दिखाई देगा बट वो क्या होगा, फॉल्स होगा, रियल में नहीं होगा। उसको वो कैसे अरेंजमेंट होगा, ट्रू सिलोम इज नॉट प्रेजेंट, मेसोडर्म एपियर्स एज स्कैटर्ड। जैसे कि ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म। ये जो मेसोडर्म जो प्रेजेंट है ये कैसे रहेंगे, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा रहेंगे, ऐसे स्कैटर्ड होके रहेंगे थोड़ा थोड़ा। दे आर ट्राइंग टू गो, ये जाके अरेंजमेंट होना चाहते हैं लेकिन नहीं हुए हैं कंप्लीटली। तो ये क्या दिखाई देगा, स्पेस जैसे दिखाई देगा हमें, बट दे आर नॉट ट्रू, ये ट्रू सिलोम नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ए सिलोमेट कहेंगे। तो फिर ये किस, कहाँ पे कौन से एग्जाम्पल में दिखाई देंगे, देखो राउंड माम या एस्क्लेलमिंथिस, मतलब जो 4th वाला फाइलम है उसमें सूडो सिलोमेट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हो गया सिलोमेट और यू सिलोमेट। सिलोमेट किस में प्रेजेंट होंगे, जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहेंगे, सिलोम। और यू सिलोमेट उसको क्या कहेंगे, यू सिलोमेट। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, देखो ये डायग्राम देखो, तीनों डायग्राम मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये जो फर्स्ट है ए सिलोमेट, मतलब यहाँ पे सिलोम स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। ये देखो क्या है, आउटर कवर एक्टोडम, और ये अंदर वाला लेयर क्या है, मेसोडम, सॉरी क्या है, एंडोडम। और ये जो रेड कलर का बीच वाला है उसको क्या कहेंगे, मेसोडम। तो तीनों के तीनों जर्म लेयर तो प्रेजेंट है बट स्पेस है इनके, इन तीनों के अंदर कुछ भी स्पेस नहीं है क्योंकि ये मेसोडम कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली सराउंडेड है, चारों तरफ कुछ भी अंदर गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, उसको क्या कहेंगे, ए सिलोमेट। और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थिस में दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूडो सिलोमेट। सूडो सिलोमेट मीन्स क्या होंगे, सिलोम जैसे दिखाई देगा बट दे आर नॉट ट्रू सिलोम। देखो ये क्या है, एक्टोडम, अंदर वाला हो गया एंडोडम। ये जो रेड कलर का है ये क्या है, मेसोडम। तो ये क्या है, स्कैटर्ड है, ये जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये
ऐसे यहाँ पे होता और यहाँ पे होता और बीच में खाली स्पेस होता, तो फिर उसको हम क्या कह देते, सिलोमेट कहते। बट ये क्या हुआ है, स्कैटर्ड है लेकिन कंप्लीटली स्कैटर्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सूडोसिलोमेट। नेक्स्ट हो गया सिलोमेट। सिलोमेट मैंने बताया था, ये ऊपर वाला जो लेयर है एक्टोडर्म है, अंदर वाला है एंडोडर्म है, और मेसोडर्म देखो यहाँ पे भी मेसोडर्म प्रेजेंट है। एंडोडर्म को भी कवर किया है मेसोडर्म ने, और एक्टोडर्म के चारों तरफ भी क्या है, मेसोडर्म प्रेजेंट है, ये भी मेसोडर्म है। तो फिर दोनों तरफ से, और बीच में क्या है, स्पेस है, दिखाई दिया। तो फिर ये जो खाली जगह है, ये जो खाली स्पेस है, इसको हम क्या कहेंगे, सिलोम। इसको हम क्या कहेंगे, सिलोम। और जो एक्टोडर्म बाहर रहेगा, एंडोडर्म अंदर रहेगा, और एंडोडर्म को भी सराउंड कौन किया है, मेसोडर्म उसके चारों तरफ है, और एक्टोडर्म के चारों तरफ भी क्या है, मेसोडर्म है, और बीच में जो खाली स्पेस है उसको कहेंगे सिलोम। तो फिर ये एक ही है जिसको हम कहते हैं सिलोमेट और यूसिलोमेट। तो फिर एग्जाम्पल कौन कौन आएंगे इसमें, देखो एनिलीडा, एथ्रोपोडा, कॉर्डेटा, सब सारे उसके एनिलीडा से लेके पूरा कॉर्डेटा तक, इसमें क्या आएंगे, सिलोमेट और यूसिलोमेट आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। जो नेक्स्ट कैटेगरी है सेगमेंटेशन, ये क्या होता है, देखो सम ऑफ द एनिमल्स लाइक एनिलीडा, उसमें हम देखते हैं जो अर्थवर्म है उसमें क्या होता है, उनका बॉडी जो ऐसे रिंग लाइक ऐसे एक बॉडी होगा, उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इसको क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने देखा है कॉकरोच में, अर्थवर्म में, लीच में। तो फिर इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, एक रेगुलर बेसिस पे है, जैसे कि उनका जो अरेंजमेंट होता है, यहाँ यहाँ सेम सेम ही अरेंजमेंट होते, कॉपी ही होता है, ठीक है। और इसमें जो ऑर्गन प्रेजेंट है, इसमें भी वही ऑर्गन होगा, इसमें भी वही ऑर्गन होगा। तो फिर इसको क्या कहेंगे, इस टाइप का अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बट देर आर सम एग्जाम्पल, जैसे कि टेपवर्म हो गए, उनमें भी ऐसे सेगमेंट जैसे दिखाई देंगे, बट दे आर नॉट, क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ सेगमेंट इज नॉन एज नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मतलब क्या है, जो सेगमेंट है उनका उनको भी रिंग जैसे दिखाई देगा, बट जो अरेंजमेंट है, ये जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला में बहुत सारा डिफरेंस होगा, ये थर्ड भी डिफरेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगी, कोई किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो फिर इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये किस में फाउंड होते हैं, मोस्टली एनिलीडा एंड एथ्रोपोडा में फाउंड होते हैं। नेक्स्ट जो है नोटोकॉर्ड, किस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, किस में नहीं है, उसको देख के भी हमने जो फाइलम में डिवाइड किया है। सो नोटोकॉर्ड क्या है, किस किस में प्रेजेंट होते हैं, देखते हैं। जो नोटोकॉर्ड है, इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो, ये जो ये डायग्राम है, नोटोकॉर्ड का डायग्राम है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल मीन्स बैक साइड, जो हमारे पीठ में, वहाँ पे फाउंड होता है। और ये कहाँ, कौन कौन से एनिमल में फाउंड होते हैं, देखो। एंड इट इज़ फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मतलब जब हम डेवलप हो रहे होंगे, एम्ब्रियो में रहते हैं, उस टाइम पे ये जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एंड एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, और जिस जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड फाउंड होते हैं उनको कहते हैं कॉर्डेट्स। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। तो हम कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है, हम कॉर्डेट्स में आएंगे। तो फिर देखो नॉन कॉर्डेट क्या क्या है, पोरिफेरा टू एकाइनोडर्माटा। हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट है, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। हम किसके इंक्लूड में आएंगे, कॉर्डेट्स में आएंगे। हमारे बॉडी में नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अभी हमारे बॉडी में एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। कब प्रेजेंट होता है, व्हेन वी वेर इन आवर एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ह्यूमन बींग, उस टाइम पे हमारे बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता। बट धीरे धीरे हम जब ग्रो करते हैं, जो नोटोकॉर्ड है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। बट वो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे था, इसीलिए हमें भी क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स। हम भी कॉर्डेट्स के कैटेगरी में आते हैं। और बाकी कोई भी नहीं आता, फर्स्ट से लेके 10 तक कोई भी फाइलम में नहीं आता। ओनली 11 और 9 तक कोई फाइलम में कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली 10 और 11, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, इन दोनों में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ऑल ऑफ यू
देखो अभी हम देखेंगे जितना भी हमें डाउट था कहाँ पे सेलुलर लेवल है, कहाँ पे सिमेट्री, कहाँ पे कैसे है, जर्म लेयर किस में प्रेजेंट है किस में नहीं है, सिलोम किस में प्रेजेंट है किस में नहीं है, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड सारा का सारा हम यहाँ पे देख लेंगे और इजीली हमें याद हो जाएगा। देखो मैंने एक टेबल बनाया है इजी टू रिमेंबर। देखो 1 है पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, टेनोफेरा, प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केलेलमिंथेस, एनिलीडा, एथ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडोमाटा, हेमिकोडाटा और कॉर्डाटा। तो फिर ये देखो ये जो 11 फाइलम है हमने तो ऑलरेडी मैंने आपको ट्रिक भी बताया था क्या, प्लीज़ कॉल चार्लिस PAAA। 3 ए हो गए, मेरा एग्ज़ाम हो चुका। सो इजीली यू कैन रिमेंबर ऑल द फाइलम नेम। तो फिर उसके बाद देखो ये जो ऊपर वाला फाइलम है मोस्टली ये तीनों याद करो, ये क्या है मोस्टली लॉयर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद धीरे 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 ये बढ़ के ये जो हायर ऑर्गेनिज्म लास्ट वाले में जो कॉर्डेटा है ये क्या होंगे हायर ऑर्गेनिज्म में आएंगे। तो फिर ये धीरे 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 असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, उनका लेवल बढ़ रहा है। तो फिर देखो सेलुलर लेवल, जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह के थे, सेलुलर, टिश्यू एंड टिश्यू, सॉरी 4 तरह के थे, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो सेलुलर लेवल कहाँ पे दिखाई देगा, पोरिफेरा में। जितना भी लेवल जो फर्स्ट वाला है मोस्टली दे आर फाउंड इन पोरिफेरा ओनली। सो पोरिफेरा क्या है, सबसे लोअर एनिमल है, सबसे लोअर फाइलम। जो सेलुलर लेवल है कहाँ पे दिखाई देगा, ओनली किसमें, पोरिफेरा में। और जो एसिमेट्री भी है कहाँ पे दिखाई देगा, पोरिफेरा में दिखाएगा। डिप्लोप्लास्टिक भी फर्स्ट वाला जो जो कैटेगरी है वो कहाँ पे दिखाई देगा, मोस्टली पोरिफेरा में। देखो कैसे, देखो जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पोरिफेरा है उसमें सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल कहाँ कहाँ पे दिखाई देंगे, सिलेंडरेटा और टेनोफेरा दोनों में टिश्यू लेवल दिखाई देंगे। उसके बाद जो प्लैटीहेलमिंथेस में जो फर्स्ट, देखो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा फाइलम में सबसे पहले ऑर्गन लेवल स्टार्ट होता है, तो फिर विच इज़ द फाइलम, प्लैटीहेलमिंथेस फर्स्ट स्टार्ट होगा। उसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे प्लैटीहेलमिंथेस के बाद सारे में क्या सिस्टम पे प्रेजेंट होगा, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे भी देखो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम, तो सारे में क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होगा। ओनली दिस 4 यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट वाला तो सेलुलर ही होगा क्योंकि सबसे लोअर एनिमल है। सेकंड होगा टिश्यू लेवल, दो सेकंड और थर्ड टिश्यू लेवल, और ऑर्गन लेवल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लैटीहेलमिंथेस में। नेक्स्ट हो गया सिमेट्री। सिमेट्री भी मैंने बताया था, एसिमेट्री मतलब उसको डिवाइड करने से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। रेडियल मतलब कहीं से भी डिवाइड कर लो, कहीं से भी 2 पार्ट्स में कट कर लो वो सेम ही आएगा। और बाइलेटरल मतलब ओनली 2 पार्ट्स में ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एक ही सिमेट्रिकल लाइन खींच सकते हैं, उसको बाइलेटरल सिमेट्री। तो फिर ये देखो पोरिफेरा है तो फिर एसिमेट्री ही आएगा क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन वगैरह होते हैं। नेक्स्ट हो गया रेडियल सिमेट्री, ये दो सिलेंटरेटा और टेनोफेरा में ही रेडियल सिमेट्री दिखाई देंगे और बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देंगे। बाकी सब में प्लैटीहेलमिंथेस, ये वाला याद कर लो, ये जो प्लैटीहेलमिंथेस यहाँ से ही शुरू होता है, जो भी ऑर्गन लेवल हो गया या बाइलेटरल हो गया या ट्रिप्लोप्लास्टिक भी हो गया, सब कहाँ से शुरू होता है, प्लैटीहेलमिंथेस से मेनली स्टार्ट होता है। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। ये देखो बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पे हो गया, बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री है। एक ऐसा है, ये क्या है, इकाइनोडोमाटा, इसमें क्या प्रेजेंट है, बोथ बाइलेटरल भी प्रेजेंट है और रेडियल भी प्रेजेंट है। जब ये एडल्ट होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, रेडियल सिमेट्री, और ये जब लार्वा स्टेज में होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हो गया हेमिकोडाटा, बाइलेटरल, और कॉर्डेटा में भी बाइलेटरल, बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद हो गया जर्म लेयर। जर्म लेयर देखो पोरिफेरा, डिप्लोप्लास्टिक, इसमें भी डिप्लो, इसमें भी डिप्लो, तीनों क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है तो फिर डिप्लोप्लास्टिक। उसके बाद जितना भी होगा प्लैटीहेलमिंथेस से स्टार्ट होगा लास्ट एंड तक, सब में क्या होगा, ट्रिप्लो। देखो सब में क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर, मतलब तीनों लेयर प्रेजेंट है, एंडोडम, एक्टोडम एंड मेसोडम। नेक्स्ट सिलोम, मैंने सिलोम कहा था, सिलोम किस में प्रेजेंट होगा, जिसमें तीनों के तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे डिप्लोप्लास्टिक डिप्लोप्लास्टिक दोनों तीनों क्या है, डिप्लोप्लास्टिक है, तो फिर इसमें तो सिलोम प्रेजेंट होगा ही नहीं। ट्रिप्लोप्लास्टिक कहाँ से शुरू होता है, प्लैटीहेलमिंथेस से स्टार्ट होता है, तो फिर यहाँ से लेके लास्ट तक सिलोम प्रेजेंट होता है। बट सिलोम में क्या है, 3 तरह के होते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। देखो फर्स्ट वाला है तो फिर एसिलोमेट ही होगा, उसमें सिलोम क्या होगा, प्रेजेंट जो होगा मेसोडम वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो फिर उसमें क्या होगा, एसिलोमेट होगा। उसके बाद सूडोसिलोमेट किस में होगा, एस्केलेलमिंथेस में, और बाकी नेक्स्ट से यहाँ से लेके लास्ट तक उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिलोमेट। तो फिर फर्स्ट हमें एक ही चीज़ याद करना है, ये जो 11 फाइलम है उसको
ऑर्डरली याद कर लेंगे कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, इससे 11 याद कर लेंगे। उसके बाद ये सारा चीज़ हमें क्या हो जाएगा, ईजिली वी कैन रिमेंबर कौन सा सिलोमेट है, कौन सा एसिलोमेट है, कौन सा सूडोसिलोमेट है। कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो सेगमेंटेशन, ये तो बहुत ईजी है। ये जो सेगमेंटेशन है ये किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता, देखो सब में एब्सेंट है एब्सेंट है एब्सेंट है, ओनली यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और लास्ट हो गया यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखो दो इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे, एनिलीडा और एथ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने कॉकरोच कहा था और अर्थवर्म होता है, तो फिर उसमें ही सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। और जो ये देखो कॉर्डेटा, हम भी कॉर्डेटा में आएंगे, हमारे पास तो सेगमेंट नहीं है, लेकिन जब हम एम्ब्रियो स्टेज में थे, जैसे कि हमारा रिब्स हो गया, उसमें क्या होता है, हमारा रिब्स वगैरह है वो सेगमेंटेशन, उसमें सेगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम कॉर्डेटा में भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हो गया नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड भी मैंने बताया था, जिसमें किस में प्रेजेंट होता है, देखो सब में एब्सेंट होता है, खाली लास्ट दो में ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, कॉर्डेट कहते हैं, और बाकी सबको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम, 11 फाइलम, हाउ टू रिमेंबर, मैंने ट्रिक भी कहा था, सबको याद करना है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर वन बाई वन। सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या है, एसिमेट्री क्या है, बायलेटरल सिमेट्री क्या है, एवरीथिंग ऑल ऑफ यू रिमेंबर। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम, उनको क्यों डिवाइड किए हैं, क्यों डिफरेंट फाइलम में किस कैटेगरीज को लेके उनको डिफरेंट फाइलम में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एवरीथिंग ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe our channel. And this is for today. See you in our next class. Thank you.